प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ क्लास 11th के लिए ये लास्ट चैप्टर कंटिन्यू है। आज इसका अंतिम पार्ट भेजा जाना है। यहाँ तक राइटर बता चुका था कि उसकी दादी शाम को काफ़ी देर तक ढोलक बजा के उसके स्वागत में गीत गाती रहीं। लोगों के मना करने के बाद ही उन्होंने माना और कहा आज पहली बार जीवन में था जब उन्होंने प्रेयर नहीं किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल। अगली सुबह वो बीमार पाई गई, बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, यह हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर हम लोगों को बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, जल्द ही समाप्त हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली लेकिन मेरी दादी माँ कुछ अलग ही सोच रही थी। She told us that her end was near. उन्होंने हमसे कहा कि उनका अंत अब काफ़ी करीब है। She said that, उन्होंने यह बात हम लोगों से तब कही, since only a few hours before, केवल कुछ ही समय के पहले, कुछ ही घंटों के पहले, the close of the last chapter of her life, जब उनके जीवन का अंतिम चैप्टर समाप्त हुआ। She had omitted to pray, अर्थात उन्होंने प्रार्थना छोड़ दिया था। She was not going to waste any more time talking to us, और यह अब प्रार्थना न करना, अर्थात कहने का मतलब प्रार्थना छोड़ने के बाद वो ज़्यादा समय नुकसान करने में नहीं नुकसान नहीं करना चाहिए हम लोगों से बात करके, बल्कि उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को इग्नोर किया। सी ले पीसफुल्ली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, उन्होंने वो बिस्तर पर शांतपूर्वक सो गई, प्रार्थना करते हुए, अर्थात मन में ही मंत्र बोलते हुए और माला फेरते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ तक कि इससे पहले कि हम लोग ये संदेह कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनका होंठ चलना बंद हो गया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और वह जो माला था उनके निर्जीव पड़ी उंगलियों से गिर गया। ए पीसफुल पोलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांतपूर्ण पीलापन उनके चेहरे पर छा गया। एंड वी न्यू दैट सी वॉज डेड, और हम लोग समझ गए कि अब वो मर गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम लोगों ने उनको बिस्तर से उठाया। एंड एज इज़ कस्टमरी, जैसा कि यह परंपरा है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको ज़मीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, और एक लाल कफन से उनको ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों के विलाप के बाद, वी लेफ्ट हर एलोन, हम लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को जब हम लोग उनके रूम में गए, विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, एक क्रूड स्ट्रेचर के साथ, अर्थात जिसको वो मतलब ले जाने वाला कहते हैं, जो बांस से बनाया जाता है, टिक्की बोलते हैं उसको, क्रूड स्ट्रेचर यहाँ पर कहा गया। तो उसके साथ कहते हैं जैसे ही हम लोग उनको ले जाना चाहे, अर्थात हम लोग उनको ले जाने के लिए वो स्ट्रेचर ले करके, जैसे हम लोग उसको हिंदी दी गई है अपरिष्कृत अर्थी, तो उस अर्थी के साथ जैसे ही हम लोग अंदर पहुँचे तो कहता है द सन वाज सेटिंग, लगभग सूर्य डूबने वाला था। एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और वो यानी डूबते समय का सूर्य जैसा कि हल्का सा पीला दिखता है, तो उनका कमरा और बरामदा पीले लाइट से, सुनहली लाइट से भरा हुआ था।
वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, कहता है आधे दूर आंगन में जाने के बाद हम लोग रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम, पूरे बरामदे में और उनके कमरे में भी। राइट अप टू वेयर, और ठीक वहाँ तक जहाँ पर शी ले डेड, वो लेटी हुई थी अर्थात मरी पड़ी थी। एंड स्टिफ रैप्ड इन हर रेड श्राउड, और अभी अपने लाल कफन में ढकी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों स्पैरोज, हजारों चिड़िया उस बरामदे पर इधर उधर फैली पड़ी हुई थी अर्थात बैठी हुई थी। देयर वाज नो चिरपिंग, कहीं पर चहचहाट की आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम लोगों को भी उस चिड़ियों को देखकर उनके प्रति दया आई। एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ ने उनके लिए कुछ रोटियां लेके आईं। सी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने तोड़ लिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उस तरीके से जिस तरीके से मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और इन रोटियों को उन चिड़ियों के सामने फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन वो चिड़िया स्पैरोज उस मतलब रोटी के टुकड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिए। वैन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ, जब हम अपनी दादी माँ की लाश को लेकर चले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे शांतपूर्वक वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले दिन स्वीपर यानी झाड़ू लगाने वाला उन रोटी के टुकड़ों को झाड़ू लगाकर अर्थात डस्टिंग करके ले जा करके कूड़े में फेंक दिया। यानी कहने का मतलब राइटर कहता है कि दादी माँ के मरने से चिड़ियाँ इतना दुखी थीं कि वो भी उन रोटी के टुकड़ों को नहीं खाईं जो माता जी ने उनको दिया, बल्कि वो कुछ चुपचाप लाश के पास बैठी रहीं, और जब लाश चली गई तो वहाँ से वो चुपचाप चली गई। ये चैप्टर समाप्त होता है, कल इसका नोट्स भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।